सूर्यमहल राज्य की सुंदर लड़कियों में अनन्या सबसे प्रसिद्ध थी। ओ सुंदरी, तुम्हारे पीछे पीछे और कितने दिन घूमूं और तुम हो कि मुझे नजरअंदाज करती हो। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, सब मुझसे डरते हैं, पर तुम नहीं डरती। आपसे क्यों डरूं? मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें मुख्यमंत्री की पत्नी का सम्मान देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक बुरे इंसान हैं। आपने पहले भी मेरी सहेलियों को परेशान किया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत बहुत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और यही तुम्हारा भाग्य है। ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से शादी के लिए राजी हो जाओ। माफ कीजिए, ऐसा भाग्य मुझे मंजूर नहीं। मैं एक ईमानदार और अच्छे इंसान को अपना पति चाहती हूँ। आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। तो मैं भी देखता हूँ तुम इस राज्य में कैसे रहती हो। मैं तुम्हें अपमानित करवा के राज्य से निकलवा दूंगा। अगर मुझे राज्य छोड़ना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रखिए, मैं अन्याय कभी स्वीकार नहीं करूंगी और मर भी जाऊं तो आपको पति के रूप में कभी नहीं मानूंगी। कुछ दिनों बाद अनन्या को दरबार में बुलाया गया। तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। तुम जानती हो मेरे राज्य में चोरी करना कितना बड़ा अपराध है। महाराज, मुझ पर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। मैंने कभी चोरी नहीं की। ये सब अमरनाथ की एक साजिश है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि तू घरों में चोरी करती है। महाराज, ये झूठ है। ये आदमी मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने इनकार किया तो अब मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है। महाराज, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये गांव में चोरी करती है। महाराज, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। इसका मूंड काला करके इसे इस राज्य से बाहर निकाल देता हूं। महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यकीन कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। चुप रहो। अमरनाथ के बारे में तुम झूठ बोल रही हो। अमरनाथ को मैं 10 साल से जानता हूं। वो झूठ नहीं बोल सकता। तुम दोषी हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझ पर यकीन किया। यदि आप मुझ पर यकीन ना करते तो मेरा इस राज्य में बहुत ही अपमान होता। मैं आदेश देता हूं, इस लड़की की मुंह काला करके इसे इस राज्य से बाहर निकाला जाए। महाराज, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। आज मैं कमजोर हूँ, इसलिए आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। आप सबको इसका दंड मिलेगा। अनन्या का मुंह काला करके उसे इस राज्य से बाहर निकाल दिया गया। महाराज, आपने एक बेगुनाह लड़की को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। क्या हुआ है महारानी? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और तुम तो मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं करती हो। आप अमरनाथ की बातों में आकर उस लड़की का मुंह काला करके इस राज्य से बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ उस लड़की का नहीं, इस राज्य का भी अपमान है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती हो। वो लड़की एक चोर है। लोगों के घर में जाकर चोरियां करती है और तुम उसकी ही गुण गा रही हो। मुझे लगता है वो लड़की सच बोल रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी अमरनाथ के बारे में ये सब सुना है। अमरनाथ दासियों को भी ऐसे ही परेशान करता था। उसका चरित्र अच्छा नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने तो कभी अमरनाथ के बारे में ये सब सुना नहीं। आप सच्चाई नहीं जानते हैं महाराज। अमरनाथ पहले भी बहुत दासियों को परेशान किया है। मैं इतने दिनों से बेइज्जती के डर से चुप थी, लेकिन आज मजबूर होकर मैंने आपको सच्चाई बताया। ये मैंने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे उस लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं एक पापी हूं। महाराज, आप अभी अमरनाथ को सजा दीजिए। अमरनाथ ने जैसे एक लड़की का मुंह काला करके इस राज्य से बाहर निकाला है, उसे भी इसी तरह सजा दीजिए। महारानी, मुझे माफ कर दो। मैं अमरनाथ को सजा नहीं दे सकता। उसके बिना मेरा राज्य बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर वो विद्रोह कर दे तो सारी प्रजा मेरे खिलाफ हो जाएंगे। छी छी महाराज, राज्य के लालच में आप एक पापी को अपने राज्य में जगह देंगे? इसे मैं बिल्कुल भी मान नहीं सकती। सुनो महारानी,
राज्य के कल्याण के लिए हमें कई बार ऐसी चीजें माननी ही पड़ती हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, उस लड़की को मैं कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा। उस लड़के ने जो सम्मान खोया है, क्या उसे उसका सम्मान लौटा पाएंगे आप? आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। सबके सामने मुंह काला करके उसे इस राज्य से बाहर निकाला है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से आप पर पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हें और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हां, मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन ये बात अमरनाथ को नहीं पता चलनी चाहिए। आपके पाप का राज शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो जरूर आपको सजा देंगे। 1 साल बाद सूर्य महल राज्य में एक कन्या का जन्म हुआ। देखिए महाराज, हमारा बच्चा कितना सुंदर हुआ है। इतनी सुंदर कन्या मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसे मत बोलो महारानी, वरना हमारी राजकुमारी को नजर लग जाएगी। आज से हमारी प्यारी राजकुमारी को सब राजकुमारी आराध्या के नाम से जानेंगे। अरे वाह, आपने तो नाम भी सोच लिया है। नाम तो बहुत अच्छा है। अब अपनी बेटी को थोड़ी देर गोद में लीजिए। मेरी लक्ष्मी सी प्यारी बेटी तो जैसे चांद का टुकड़ा बनकर मेरे घर आई है। ऐसी अद्भुत बेटी इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। ये क्या हुआ महारानी? आसमान तो पूरे काले बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है। हाँ महाराज, ये किस बात का संकेत है? हमारे राज्य में तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है महारानी, तुम हमारी बेटी आराध्या को अपनी गोद में लो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। ये क्या? आसमान तो पूरा साफ हो गया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या हमारी राजकुमारी का इस अचानक छा गए अंधेरे से कोई संबंध है? मुझे तो ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। आप एक काम करिए, महर्षि चंद्रसेन को बुलाइए। उन्हें जरूर इस बारे में पता होगा। महाराज, क्या हुआ? आपको देखकर चिंतित लग रहा है। क्या बताऊं तुम्हें अमरनाथ, आज जब मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया तभी अचानक पूरा आसमान काला हो गया। मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी में कोई दोष तो नहीं है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? वो हमारी इकलौती राजकुमारी है, उसमें कोई दोष क्यों होगा? यही राज जानने के लिए ही तो मैंने तुम्हें कहा है, तुरंत महर्षि चंद्रसेन को बुलाओ, वरना मेरे मन की ये बेचैनी कभी शांत नहीं होगी। ठीक है, जब आपके मन में इतना गहरा संदेह उठ ही गया है, तो मैं अभी इसी पल महर्षि चंद्रसेन को बुलाकर लाता हूं। शायद तभी आपके दिल की बेचैनी कम हो सके। क्या बात है महाराज, आज तो आपके जीवन का इतना बड़ा खुशी का दिन है, फिर भी आपने मुझे बुलवा लिया। जरूर आपके मन में कोई गहरी चिंता छुपी है, तभी तो इस उत्सव के बीच भी आपका चेहरा इतना गंभीर लग रहा है। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है, कहीं मेरी बेटी में कोई दोष तो नहीं है। आज जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया तभी अचानक पूरा आसमान काले अंधकार से ढक गया, मानो जैसे कोई अपशकुन सामने खड़ा हो। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। अचानक कुछ पल के लिए पूरा आसमान गहरे अंधेरे में डूब गया। आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि आखिर ये अनहोनी क्यों हुई है। ठीक है, आप ध्यान लगाकर अच्छे से देखिए और अगर इसका कोई समाधान निकल सकता है तो वो भी जरूर बताइए। घोर अनिष्ट हो गया महाराज। जैसा मुझे आशंका थी वैसा ही हुआ। आपकी जो कन्या जन्मी है उस पर अनन्या का श्राप छाया हुआ है। मेरी मासूम बेटी पर आखिर कौन सा भयानक श्राप लग गया है? कृपा करके मुझसे सच्चाई छिपाइए मत, सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। मेरी बेटी की तकलीफ, उसका दर्द मैं एक पिता होकर कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। आपने उस लड़की का चेहरा काला करके उसे राज्य से निकाल दिया था और इसी वजह से आपकी बेटी पर श्राप आ गया है। जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो उसका आधा चेहरा काला हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बेटी का चेहरा सारी जिंदगी काला ही रहेगा?
अगर ऐसा हुआ तो उससे शादी कौन करेगा? हाँ महाराज, आपकी पुत्री का चेहरा जीवन भर काला ही रहेगा। माँ, मैं अपने साथियों को लेकर शिकार पर जा रही हूँ। वहाँ कुछ दिन रुकूंगी। तुम मुझे जरा अच्छे से तैयार कर दो। आराध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारा बिना वजह इधर उधर जाना ठीक नहीं है। अगर तुम बार बार बाहर जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बुरी बातें करेंगे। माँ, क्या ये अभिशाप मेरी पूरी जिंदगी रहेगा? मैं और कितने दिन ऐसे जी पाऊंगी? राज्य के लोग तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मैं अभिशप्त हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या करोगी आराध्या, ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। तुम्हारा ये अभिशाप तभी खत्म होगा जब तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से होगी। जब तक वो नहीं मिलता, बेटी, तुम्हें ऐसे ही सहना पड़ेगा। लेकिन वो कौन है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। अब तो मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। तुम लोग मुझसे आखिर क्या छुपा रहे हो? उसका नाम अनन्या है। वो एक समय इस राज्य में रहती थी। अनन्या ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था और उसी श्राप की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम लोगों के पाप की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैं ऐसे दिन पर दिन घर में बैठकर नहीं रह सकती माँ। मुझे वहाँ जाने की इजाजत दो। सच में तुम्हारी इस हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बाहर जाने से मना किया है। ऐसे धीरे धीरे दुख सहने से अच्छा है कि मेरी तकलीफ एक ही बार में खत्म हो जाए। अब मेरे अंदर जीने की कोई चाहत नहीं बची। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम हमारी इकलौती संतान हो। तुम्हारी खुशी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर देर क्यों कर रही हो माँ? उस अनन्या को ढूंढो जो मेरा शाप तोड़ सकती है। तुम्हारे पापा ने अनन्या को पूरे राज्य में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ छुपी हुई है। ये समस्या मेरी है, इसलिए मुझे ही इसका हल निकालना होगा। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगी। रात को जब सब सो जाते हैं तब आराध्या माँ की मदद से वहां से भाग जाती है। ये क्या? जंगल के बीचों बीच एक घर। जाकर देखती हूँ घर के अंदर कोई है या नहीं। भूख से अब जान निकल रही है। 4 दिन हो गए हैं, मुंह में एक दाना भी नहीं गया। इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? यहाँ तो इंसानों के रहने की कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो इस जंगल में अभिशाप की वजह से फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें देखकर तो कोई राजकुमारी लग रही हो। मैं एक अभिशप्त राजकुमारी हूँ। देखो, मेरा चेहरा काला पड़ गया है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। क्या कह रही हो तुम? इतनी सुंदर लड़की को आखिर किसने शाप दिया होगा? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बूढ़ी माँ, आज से 15 साल पहले मेरे पापा की एक गलती की वजह से मेरी ये हालत हुई। मेरे पापा ने एक निर्दोष लड़की का चेहरा काला करके उसे राज्य से निकाल दिया था और उसी लड़की के शाप का असर मुझ पर पड़ा है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने इस राज्य से निकाल दिया था। मेरा नाम अनन्या है। यकीन करो, मैंने कभी तुम्हारे पिता का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी मुझे अपमान और अकेलेपन का दर्द सहना पड़ा। तुम मिल गई, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो, वहाँ हम तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे। इस जंगल में तुम्हें अब और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे राज्य में सिर्फ एक शर्त पर वापस जा सकती हूँ। जिस अमरनाथ की वजह से मेरी ये हालत हुई है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारे पिता उसे सजा देने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हारे राज्य में लौटूंगी। मैं जानती हूँ कि अमरनाथ काका ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अमरनाथ काका को सजा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस मेरे साथ राज्य में वापस चलो। पिताजी, देखिए, मैं अनन्या को लेकर आ गया हूँ। अब तो मेरा अभिशाप दूर हो जाएगा। अनन्या, तुम वापस आ गई हो। मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मेरे पाप का प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। तुम चिंता मत करो, अमरनाथ को मैं कठिन सजा देने की व्यवस्था कर रहा हूँ। महाराज, अमरनाथ की वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे सालों तक जंगल में रहना पड़ा। अमरनाथ को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपकी बेटी के ऊपर से अभिशाप हटा रही हूँ। आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। उसके चेहरे से सारे काले दाग हमेशा के लिए मिट जाएंगे। राजकुमारी के ऊपर से जैसे ही अभिशाप चला गया, उसके चेहरे से सारे काले दाग भी गायब हो गए।